बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं लेकिन मैं आगाज़ कर लेता हूँ PMLN के एहतजाज से। लेकिन जो PMLN के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, हमारे हम वतन हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी ऐसे ही हैं, PTI के लोग भी ऐसे ही हैं। तो एक्चुअली हम सारे पहले पाकिस्तानी हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद हमारी वाबस्तगी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज से है। लेकिन रियासत का रवैया जो है वो हमारे बीच में एक डिवाइड पैदा करता है, एक तकसीम पैदा करता है। आज मैं देख रहा था कि चंद दर्जन लोग निकले और उन्होंने इस्लामाबाद एक्सप्रेस को बंद कर दिया और वहाँ पे उन्होंने दरख्त भी फेंक दिया, आग भी लगा दी, रोला भी डाला हुआ था। ज़रा थोड़ा सा गौर करें, मेरे PMLN वाले जो भाई हैं वही गौर कर लें, जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं वही इस बात पे गौर कर लें। क्या अगर इतना एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया होता तो अब तक कितने गद्दारियों के, बगावतों के और दहशतगर्दियों के मुकदमात हो चुके होते, कितने छापे पड़ चुके होते, कितना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका होता। ये सारी चीज़ें हो जाती। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को रियासत ने सौतेला बनाया हुआ है और एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जो है वो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे किसी दुश्मन मुल्क से आए हुए हैं। वो भी यहीं रहने वाले हैं, इसी मुल्क के अंदर है। हो सकता है उनकी तादाद आपसे ज़्यादा हो। यानी अगर तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करने निकलेगी तो आप तो चंद दर्जन निकले, हो सकता है वो चंद 100 निकल आए, चंद हज़ार निकल आए या इससे भी ज़्यादा निकल आए। तो रियासत का जो रवैया है एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, ये बड़ा जालिमाना है। ये चीज़ें परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून ने फेस की थी। ये चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल हक के दौर में फेस की थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन दोनों जमातों की हुकूमत में वही चीज़ें फेस कर रही है। आप अंदाज़ा कीजिए, है तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आप गौर कीजिए ना कि पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप में मार खाई, मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में मार खाई और इन दोनों ने मिलकर एक डिक्टेटरशिप कायम की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मारा। इन्होंने नहीं सीखा कि कितना जुल्म है, बल्कि जितना जुल्म इनके ऊपर हुआ उससे ज़्यादा जुल्म इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर किया। और आज रियासत को आप देखें ना, दफ़ा 144 का ख्याल है किसी को, ना मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस का ख्याल है किसी को, ना सड़कें बंद हो जाने से लोगों की आमदरफ्त का ख्याल है किसी को, और उस एहतजाज को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। चंद दर्जन लोग थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। और ये जो एक जानिबदाराना रवैया होता है ना, ये रवैया रियासत के अंदर रहने वाले लोगों में तकसीम पैदा करता है और एहसास कमतरी पैदा करता है। जो वज़ीर साहब बड़े ज़बरदस्त शायर थे, गिलमन, उनके शहीद होने के बाद जिस तरह लोगों ने उनकी मैयत का इस्तकबाल किया, हज़ारों लोग रात गए तक काफ़िले के अंदर शामिल थे। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये चीज़ें नफ़रत पैदा करती हैं, डिवाइड पैदा करती हैं। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। जो मारंग बलोच और ख़वातीन के साथ बलूचिस्तान में हुआ, जो बलोच ख़वातीन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह उनके पल्लू पकड़ के खींचे गए, लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से उनके साथ खींचातानी की गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। इससे नफरत पैदा होती है, डिवाइड पैदा होती है। ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को किसी और तरह देखा जाता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को किसी और तरह देखा जाता है। ये बदकिस्मती है। और तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या रियासत हमारी माँ नहीं है? क्या हम इस रियासत के, इस मुल्क के बेटे नहीं है, या हम इस मुल्क की बेटियां नहीं है? जब हम एहतजाज करते हैं तो हमारे ऊपर बड़े खौफनाक मुकदमे होते हैं, छापे पड़ते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। ये सड़कें भी बंद कर दें तो इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। एक जैसा सलूक रियासत को करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। ये बड़ा हसास और बड़ा अहम मामला है और ये मुतालबा जो प्रैक्टिकली है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो ये मुतालबा किया। इसके अलावा जो एक तहरीक चल रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अचकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब। तो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वहाँ से भी ऐलान किया गया कि फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्लान कर रही है इनके खिलाफ एक रेफरेंस भी फाइल किया जा सकता है आने वाले दिनों में। और अब एक और ऐलान भी किया है, क्योंकि मैंने आपको एक वीलॉग किया था एक दिन पहले, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर ये फैसला तहरीक-ए-इंसाफ के हक में आया तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हो जाएंगी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था।
और एग्जैक्टली वही चीज़ें पाकिस्तान में हो गई हैं। यानी मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई के हक में आया तो वो खवातीन असम्बली में आ जाएंगी जो नाकों चने चबवाएंगी मौजूदा हुकूमत को। मैंने आपसे कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगी। मैंने आपके कहा था कि सेनेट के अंदर एक्स्ट्रा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। मैंने आपसे कहा था कि कादी साहब की एक्सटेंशन का मामला ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ का मोराल बहुत बुलंद हो जाएगा और जजेस रूल ऑफ लॉ के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में और ज़्यादा ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको कही थी और इम्पैक्ट इसका यही आ रहा है। याद रखिएगा कि अभी कुछ और चीज़ें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। एक तो काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन अब नहीं हो सकती। अभी इस वक्त जो हुकूमत के पास नंबर बाकी हैं, फार्म 47 की जो जाली कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक अभी तो फार्म 47 वाले बंदे भी फारिग होंगे ना, फार्म 45 वाले अभी आएंगे और बहुत सारी सीटें हैं। लगभग 100 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि धांधली हुई है। वो मामला जाएगा, 100 में से 20, 25, 30 भी आती है तो हुकूमत ही बदल जाएगी। तो अभी इस वक्त 205 इनकी तादाद बनती है, प्लस माइनस करके जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी तादाद 205 बनती है। इन्हें चाहिए 224, 2/3 अक्सरियत के लिए। अगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करार दिए गए हैं। 41 MNAs को आजाद करार दिया गया। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाएं। अब अगर ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात का हिस्सा बनते हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम है, तो कम से कम मौजूदा हुकूमत को अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए 15 वोट तोड़ने पड़ेंगे। वो 15 वोट तोड़ेंगे, फिर उसके साथ कुछ मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएंगी, तो वो अपना 19 का फिगर पूरा करके 224 पे पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या 15 बंदे तोड़े जा सकते हैं? तो इस वक्त उसका जवाब है कि नहीं। पीटीआई के जो आजाद भी रह गए हैं ना, 41 में से 15 बंदे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। हां, 2-4 की बात कोई करे तो शायद मान ले, 2 की 3 की, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, जिन लोगों का थोड़ा बहुत खतरा था कि वो इधर उधर स्लिप हो सकते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करार दे दिए गए हैं। ये नहीं, वो दौड़ ही नहीं सकते, अब भाग ही नहीं सकते अब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और जो हिस्सा नहीं है उनमें से बंदे तोड़ना बहुत मुश्किल है। कैसे तोड़ेंगे? शहरियार अफरीदी को तोड़ लेंगे, अली मोहम्मद खान को तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ेंगे? जरताज गुल को तोड़ लेंगे। जरताज गुल तो वैसे भी दूसरी लिस्ट के अंदर शामिल है, 39 वाली में। तो इन लोगों को तोड़ना जो है वो अब मुमकिन नहीं है, और ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। फर्ज करें अगर हुकूमत तोड़ भी लेती है, तो फिर भी सेनेट के अंदर उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। उन्हें दोनों ऐवानों के अंदर 2/3 अक्सरियत चाहिए आइन में तरमीम के लिए। तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत कहां से लाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीटें मिलने के बाद सेनेट में अपनी अक्सरियत को बढ़ा लेगी, और सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बढ़ने के बाद जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगा, और इस तरह वो आईनी तरमीम नहीं कर पाएंगे। तो काजी फायद ईसा साहब का ये ख्वाब कि उनको एक्सटेंशन मिले, या जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा काजी साहब के बारे में, वो तो टूट गया। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो लाइफ लाइन है ना, वो काजी फायद ईसा है। मैंने आपको पहले भी बताया था। नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ साहब नहीं आए। नवाज शरीफ साहब का भतीजा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना, मियां साहब नहीं आए। अब जनरल बाजवा जो हैं वो तब्दील हो गए, नए आर्मी चीफ आए, नवाज शरीफ साहब नहीं आए। बेशुमार चीजें हुई नवाज शरीफ साहब के मुताबिक, सारी पीटीआई की हुकूमतें खत्म हो गई, इमरान खान जेल में डाल दिए गए, नवाज शरीफ साहब नहीं आए। नवाज शरीफ साहब कब आए? जब काजी फायज ईसा साहब 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि अब वो वापस आ रहे हैं। और काजी फायद ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने का जितना फायदा पीएमएलएन को और नवाज शरीफ साहब को हुआ, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, और बेशुमार नुकसान इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। अब जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, तो काजी फायद ईसा साहब के पास बाकी रह गए हैं 106 दिन, जिनमें से अगर आप छुट्टियां निकाल दें तो बाकी रह जाते हैं लगभग 68 या 69, 70 से कम दिन रह जाते हैं काजी फायद ईसा साहब के। तो अब उनका टेन्योर खत्म होने जा रहा है। देखिए, कुछ जर्नलिस्टों ने ये खबरें दी थी और ये खबरें चली थी पाकिस्तान के अंदर, मैं उनका हवाला दे देता हूं। खबर ये दी गई थी कि बल्ले का निशान छीनने के बदले काजी फायद ईसा साहब को 2 जजेस की कुर्बानी पेश की गई थी। एक मज़ाहिरुद्दीन नकवी साहब है, उनको फारिग कर दिया गया था। जस्टिस इजाजुल हसन साहब, ये 2 जजेस फारिग हो गए थे उस वक्त।
या ये इस्तीफे इनको देने पड़ गए थे और काजी फायद ईसा साहब के लिए मामला बड़े आसान हो गए थे जिस वक्त काजी फायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीना था। अब अगर काजी फायद ईसा साहब को यह उम्मीद दिलाई गई है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो अब एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन एक्सटेंशन के इम्कानात इस फैसले के बाद तो समझे खत्म हो गए। अब तो उसका रास्ता कोई नहीं है। पीएमएलएन के लोग ये कहते हैं कि पीटीआई तो इसमें फरीक ही नहीं थी, तो उनके हक में फैसला कैसे आ गया। तो मामला यह है कि आज से चंद दिन पहले, क्योंकि शायद वो पढ़ते नहीं हैं और अगर वो पढ़ते हैं तो शायद उनको समझ नहीं आती कि आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाकायदा एक दरखास्त जमा करवाकर इस केस का फरीक बनी थी और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से अपनी नुमाइंदगी यहां पे पेश की थी और सलमान अकरम राजा साहब के आने के बाद यह सारा टेबल टर्न हुआ है। फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा जबरदस्त केस लड़ा, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इस मुकदमे को जीता है। ग्राउंड वहां पे बनी थी और उसके बाद उन्होंने ऐसे छक्के लगाए हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने केस का रुख बदल दिया और फिर उन्होंने केस जीत लिया है। अब काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल नहीं सकती तो काजी साहब करेंगे क्या। उनके पास बाकी है लगभग 70 दिन, यानी 2.5 महीने से भी कम वक्त काजी फायद ईसा साहब के पास बचा है। अब वो क्या कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस पड़े हुए हैं। काजी फायद ईसा साहब जिस एक्सटेंशन की तरफ अगर तो वो देख रहे थे तो वो अब उनको नहीं मिल रही, लंबा टेन्योर तो है नहीं। तो अब अपनी लेगेसी बेहतर करने के लिए और अपना एक अच्छा नाम बनाने के लिए वो 3-4 केसेस फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाकर सुन सकते हैं और ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि उनमें इंसाफ फराम करके एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं। नंबर 1 मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, मिलिट्री ट्रायल वाला सिविलियंस के। नंबर 2 8 फरवरी का धांधली वाला एक केस है, जबरी गुमशुदगियों वाला मामला है। काजी साहब इन मामलात को सुने और इन मामलात को सुनने के बाद काजी फायद ईसा साहब इंसाफ फराम करके अपनी एक बेहतर लेगेसी छोड़ सकते हैं अगले 2 महीनों में। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, लोग उनको इस किस्म का मशवरा दे रहे हैं। आलमी मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब फिर छा गए हैं, यानी इमरान खान से जुड़ी हुई कोई भी खबर आए, चाहे वो भूख हड़ताल के हवाले से जो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जब इमरान खान ने भूख हड़ताल की कॉल दी तो फिर पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में क्या होगा वो आप लोग देखेंगे। आलमी मीडिया में फुल रोला पै गया, हर तरफ शोर मच गया हर तरफ। और ये स्क्रीनशॉट्स आप देखें, दुनिया का कोई ऐसा मीडिया नहीं है जहां पे, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे इमरान खान साहब की खबर नहीं चल रही। ये खबर ये कोई इतनी बड़ी तो नहीं है, मखसूस नशिस्तों का फैसला एक जमात के हक में आ गया, बाकी जमातों के खिलाफ आ गया। दुनिया को इससे क्या लगे, लेकिन क्योंकि इसके साथ एक ब्रांड जुड़ा हुआ है, एक बड़ा नाम, दुनिया की सियासत का एक बड़ा नाम जो पूरी दुनिया के अंदर मकबूल है, जो पाकिस्तान की पहचान है और लोग उसे पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान को उसकी वजह से जानते हैं, वो इमरान खान है। बहुत बड़ा नाम है। आप पाकिस्तान में दूसरा आदमी निकालें ना, यानी हम दुनिया में फिरते हैं, जब मौका मिलता था तब फिरते थे, अभी तो जा ही नहीं पा रहे। हम जब दुनिया में फिरते थे तो हम जैसे ही कहते हैं वी आर पाकिस्तानी, तो लोग कहते हैं इमरान खान। लोग पाकिस्तान के अंदर किसी और का नाम क्यों नहीं लेते। कभी किसी ने नहीं कहा परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, कभी किसी ने नहीं कहा जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, कोई नाम नहीं लिया कभी। जब भी हम कहते थे बाहर जाके दुनिया के अंदर पाकिस्तान, तो लोग कहते थे इमरान खान, इमरान खान के मुल्क से आए हैं आप। और एग्जैक्टली हमारे साथ यही होता रहा। बहुत सारे लोग हैं वो इस बात की गवाही देंगे, कभी किसी ने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, कभी किसी ने बेनज़ीर का नाम नहीं लिया, बहुत बड़े बड़े और भी नाम है, किसी का नाम नहीं लिया। लोग हमेशा इमरान, ये एक ऐसा आदमी है जो ब्रांड है, पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता था, लेकिन हमने उसी आदमी के साथ दुश्मनी डाल ली। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत नज़मा बुखारी, उन्होंने ट्वीट कर दिया एजेंसियां हार गई, एजेंसियों की मुदाखलत के मुकाबले में जो घरेलू मुदाखलत है वो जीत। यानी वो ये तस्लीम कर रही है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ये तस्लीम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस केस के अंदर एजेंसियों की मुदाखलत हो रही थी। कितना बड़ा एतराफ है, जुर्म है मौजूदा हुकूमत का, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को शर्म नहीं आ रही। एक चीज हमें अब याद रखनी पड़ेगी कि काजी फायद ईसा साहब का दौर खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको हमेशा स्याह दौर के तौर पे याद रखेंगे, मैं इसको स्याह दौर के तौर पे याद रखूंगा, क्योंकि मुझे इस दौर में इंसाफ नहीं मिला। काजी फायद ईसा का दौर मेरे लिए स्याह दौर है, क्योंकि मुझे इस दौर में इंसाफ नहीं मिला। तो ये स्याह दौर अब खत्म हो गया। अब काजी फायद ईसा सिर्फ अपनी नशिस्त पे बैठेंगे और वो उतने पावरफुल नहीं होंगे, या उनका वो इन्फ्लुएंस या उनका वो असर रसूख नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट पे जो इससे पहले उनका हुआ करता था। अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, सब जजेस उनकी तरफ देख रहे होंगे,
क्योंकि काजी फायद ईसा साहब कोई अच्छी लेगेसी छोड़कर नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है, उन्होंने फौरी तौर पे मुज़ामत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी अब मुज़म्मत नहीं होगी, अब मुज़ामत होगी। और उसका रीज़न आप समझ जाइए ना कि उनको एक मोराल बूस्टर लग गया है, उनका मोराल बुलंद हो गया है, वो तगड़े हो गए हैं, उन्हें लगा कि अदलिया में इंसाफ मिल रहा है। और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया, इसके असरात पंजाब में, नीचे दहशतगर्दी की अदालतों में, सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, ये हर जगह पे इसके असरात जाएंगे। और जजेस तो पहले ही नाको नाक भरे हुए हैं, वो ये कहते हैं उनके काम के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो रही है, तो वो ये चाहेंगे कि मुदाखलत ख़त्म हो और वो आज़ादी के साथ फैसले दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े जलसे भी करेगी, जुलूस भी करेगी। और इमरान खान साहब की रिहाई जो है, उसके दिन भी याद रखिएगा कि करीब आते जा रहे हैं। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक सहाफ़ी हमारे एहतशाम अब्बासी साहब, उन्होंने ये खबर भी दी है, मैं उनको कोट भी कर देता हूँ। ऐसी इतलात मेरे पास भी हैं कि बनी गाला के अंदर सफाई सुथराई हो रही है, वहाँ पे जो कमरे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का, वहाँ सफाइयाँ हो रही हैं। इमरान खान साहब का जो हाइकिंग का सामान है, उसको भी टाकी शाकी मारी जा रही है, उनका जो वर्जिश का सामान है उसको भी साफ़ किया जा रहा है। तो ये वैसे ही साफ़ नहीं हो रहा जो खबर आई है, तो कुछ तो है जो होने जा रहा है इस मुल्क में। क्योंकि इमरान खान को मज़ीद केसेस में फंसाना इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बस से बाहर है। इमरान खान ने इनके आसाब को तोड़ कर रख दिया है, पूरी दुनिया में मुज़म्मत हो रही है, ये और जुल्म अब नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो भुगतेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।